महाराज जी, आज की भौतिकतावादी सोच में हमारी युवा शक्ति धर्म मार्ग से वियुक्त हो रही है। उन्हें वापस से धर्म मार्ग से कैसे जोड़ा जा सकता है? युवा वर्ग को धर्म मार्ग से विमुख होने पर वापस धर्म मार्ग से जुड़ने के लिए 4 काम करना चाहिए। सबसे पहले युवाओं के हृदय में धर्म की भावना जगाना चाहिए, और धर्म की भावना केवल पारंपरिक तरीके से धर्म बताने से नहीं होती, उसे वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से युवाओं की भाषा में युवाओं को धर्म का मार्ग बताएं, धर्म का पाठ पढ़ाएं। यदि हम युवाओं के दिल दिमाग में धर्म और उसकी उपयोगिता को बैठा दें तो मैं समझता हूँ युवा को बार बार धर्म करने की प्रेरणा देने की ज़रूरत नहीं होगी, कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने आप करेगा। आज युवा हर बात को पारंपरिक तरीके से स्वीकार नहीं कर पाता। आज वो मैनेजमेंट की भाषा को समझता है, बल्कि हमें ये भी समझना चाहिए कि आज हम जेन जी के युग में जी रहे हैं, और अब तो उसके बाद की भी जनरेशन आ गई है जहाँ हम सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को सुलभ कर रहे हैं। क्यों न हम आज के युवा को धर्म की उस उपयोगिता का बोध कराएं जो हमारे सहज, शांत और संतुलित जीवन जीने का आधार है। हम लोगों के हृदय में ये बात बैठाने की कोशिश करें कि अपने जीवन में इमोशनल बैलेंस लाना चाहते हैं, अपने बैड हैबिट्स को दूर करना चाहते हैं, अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में स्थिरता और ठहराव बनाकर जीना चाहते हैं, तो धर्म को अपनाओ। ये बात जब हम उनके दिल दिमाग में बिठा देंगे तो युवा धर्म के मार्ग में स्वाभाविक रूप से झुकेगा। दूसरी बात, युवाओं को प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित न करें। कोई युवा अगर धर्म मार्ग में आगे आता है तो हम देखते हैं उन्हें प्रेरणा कम दी जाती है, प्रताड़ना ज़्यादा दी जाती है। उन्हें प्रोत्साहित कम किया जाता है, हतोत्साहित ज़्यादा किया जाता है। अगर कोई युवा धर्म के मार्ग में आया है तो उसकी सराहना करे और उसे प्रोत्साहन दे। यदि उससे कोई थोड़ी बड़ी गलती भी हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करा जाए, उसे कहा जाए ठीक है ये गलती होती है। तो वो चीज़ें अगर उसे प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए तो युवा धर्म के मार्ग में बहुत तेज़ी से आएगा, जुड़ेगा नहीं। तीसरी बात, उनकी कमजोरियों को नज़रअंदाज कर उन्हें अच्छाइयों को उभारने का प्रयास करें। कई युवा होते हैं धर्म के मार्ग में जुड़ते हैं, और धर्म मार्ग में जुड़ने के बाद भी चूँकि उनकी लाइफ स्टाइल पुरानी वो बदलती नहीं, और लोग उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, देखो ये तो वैष्णी है, ये बुराई करता है, और मंदिर में अभिषेक भी करता है, ऐसा कर्म करता है, वैसा कर्म करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं। एक बार मेरे पास एक सवाल आया, कुछ लोग भगवान का अभिषेक भी करते हैं और शराब भी पी लेते हैं, क्या शराब पीने वाले को अभिषेक करना चाहिए? मैंने कहा भैया, शराब पीने वाले का शराब छुड़ाना चाहिए, अभिषेक नहीं। आजकल लोग शराब तो नहीं छुड़ा पाते हैं, अभिषेक जरूर छुड़वा देते हैं, उसे मंदिर से दूर कर देते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं। आप उसे कहे कि ठीक है बेटा, तुम आज मंदिर आ रहे हो, तुम जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति शराब पीने वाला भगवान का अभिषेक करे तो मेरी दृष्टि में क्या करना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए कि अरे ये तो शराब पीता है, भगवान का अभिषेक करके भगवान को अपवित्र कर रहा है। ये नकारात्मक दृष्टि, भगवान को कौन अपवित्र कर सकता है? अपितु मेरी दृष्टि में तो ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यार से अपनाना चाहिए और उसे देख के कहना चाहिए कि हमें बहुत खुशी है कि आज तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। इन कलशों से तुमने भगवान, हाथों से भगवान के अभिषेक का कलश रखा है, तुम्हारा बड़ा परम पुण्य का उदय है। बस मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो बहुत हर्षित होता हूँ। तुमसे एक ही प्रार्थना है कि अब जब कभी तुम जब भगवान के अभिषेक का कलश अपने हाथों में उठा लिए, कोशिश करो उन हाथों से शराब की बोतल न छुपाओ जिस हाथ से भगवान का कलश करो।
अगर ऐसी प्रेरणा दोगे तो उसकी शराब छूटेगी, और उसे प्रताड़ना दोगे तो उसका मंदिर छूटेगा। हम क्या करते हैं, हम ये तय करना है। तो हम उनकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक सज्जन ने बताया कि उनके यहाँ एक लड़की शॉर्ट्स पहन के मंदिर आती थी। यूजुअली कोई ऐसा अगर पहन करके आ जाए तो लोग उसको बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं, और आंखें ही बता देती कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, बोले महाराज जी मैंने आपसे प्रेरित होकर के ये प्रयोग किया और बहुत अच्छा लगा। बोले क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं मंदिर तो नियमित आता हूँ, वो लड़की आती थी, और लड़की क्या बहू थी, और नई बहू थी, और कपड़े उसके जैसे चाहिए वैसे नहीं थे। तो महाराज जी जब वो दर्शन करके जाने लगी, मैंने देखा दर्शन तो उसने बहुत भाव से किए, जाने लगी, मैं पहले से दरवाजे के एक साइड में खड़ा हो गया और उसे बुलाया। बोला बेटी आज तुम्हें मंदिर में देख करके मुझे बहुत हर्ष होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल्स जब मंदिर आते हैं तो मन में आनंद छा जाता है। मानता हूँ तुम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी है और तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद भी तुम भगवान के दर्शन करने आते हो, और मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत भाव से दर्शन करते हो, बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बोले बोलिए अंकल क्या बोलना चाहते? बोले बस तुम इतना मंदिर आते हो ना, तो एक काम करो, जिस समय मंदिर आते हो तो मंदिर के जैसे कपड़े पहनोगे तो तुम ज़्यादा लाभान्वित होगे इन कपड़ों की अपेक्षा। उसने कहा सॉरी अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा है, अब मैं ध्यान रखूँगी। दूसरे दिन से उसके कपड़े बदल गए। ये तरीका है, क्रिटिसाइज करके काम नहीं होता, क्रिटिगाइड करना सीखना चाहिए। युवा आलोचना को बर्दाश्त नहीं करता, युवा सही मार्गदर्शन को स्वीकार करता है। तो युवाओं को अगर आप धर्म के मार्ग से जोड़ना चाहते हैं तो बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें ट्रीट कीजिए। चौथी बात, युवाओं को अवसर दीजिए, अवसर दीजिए। अब हमारे मंदिरों की कहानी यह है कि हर मंदिर के 2-4 मुकद्दम होते हैं। अगर वो हैं तो दूसरे को कोई अवसर ही नहीं। पहला कलश भी वही करेंगे, भगवान को भी वही उठाएंगे, शांति धारा भी उन्हीं के हाथ में हो गए, और कोई दूसरा उठा ले तो आसमान उठा लेंगे। बड़ी बुरी स्थिति है। जब तक आप युवाओं को अवसर नहीं देंगे, युवा आगे कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि हर जगह युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। एक स्थान पर अभी कुछ दिन की बात है, तो बोले सब बड़े बड़े लोग हो जाते, तो उस मंदिर में 3 वेदियाँ थी, मैंने एक वेदी युवाओं के लिए रिजर्व करवा दी। लोगों ने बहुत खुशी में ताली बजाई। और नहीं, बुल्हार की बात नहीं कही। हाँ, अब स्थान का नाम नहीं बता रहा। अब युवाओं को कहा, उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब मालूम पड़ा वहाँ अच्छी भीड़ होने लगी, तो बदलाव है। तो ये चारों काम करा जाए तो मैं मानता हूँ कि फिर युवाओं को ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा शेष नहीं रहेगी। इसी तरीके से सभी को प्रयास करना चाहिए।